स्त्री समृद्धि। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता का जन्म सन 1939 में हुआ है। उनकी दिया जलाना कब मना है, देशांतर जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि कृतियां प्रमुख है। जब तक किसी व्यक्ति को आंतरिक सुख शांति नहीं मिलती तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं होता। यही बात इस निबंध में बताई गई है। जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। जब तृष्णाएं बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ, पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। अभी तक किसी को भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ था। उसकी मुट्ठी खोलने में काफी परेशानी हुई थी। मुट्ठी खुलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथों में सोना पकड़ रखा था। इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों में लदी फदी रहती है। घर के भीतर गहनों से सजी संवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रोब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती है। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है। वह कहता है, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? यह उसी की संपत्ति है जो उसका उपयोग कर पाता है। अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरा सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। उन सबको अपने साथ घर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये सब है वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीजें प्रदान की है। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करते गए हैं। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? भाग्य के स्रष्टाओं में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का और सख्त, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जब वह अपने मोहल्ले में से गुजरता था तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे। बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता था। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम पर गया
तब वह स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए और इसके बाद तो वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफी अच्छी जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत से काम किया तथा वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की थी। उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण शीर्ण पहनावा, पर उसके दिमाग की करामात अद्भुत। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वह इस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा, मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाएं। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया था। भारत में अपने महापुरुष भी इसी प्रकार गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रदान दिए हैं। धन के लिए इन्होंने धर्म को लज्जित नहीं किया है, द्रव्य के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं की है, पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मनुष्यत्व अर्थात उदारता तथा उदात्तता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दैवीय वरदान। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत और यदि नीच बनता है तो शैतान। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मान पूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर भी बने। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज बुलेट से छलनी करते रहते हैं। जीवन भर बाहरी नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है।